अमेरिका का ईरानी क़यादत को देर से पहले संजीदगी दिखाने का मशवरा, हमले की भी धमकी, ईरान का मुज़ाकरात से इनकार, मुज़ाहमत का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं नहीं ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा। तेहरान की फौजी सलाहियत, नेवी और फिजाइया खत्म कर दी, रेडार सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरात लेकिन कमजोर जंगजू हैं। ईरानी क़यादत को जल्द संजीदा होना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम तर्क करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं कि ईरान अपनाए हरमुज खोलकर दुरुस्त मुआहदा करता है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका मुख्तलिफ सालसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं, आला हुकाम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन जंगी मकासद में नाकाम हो चुका। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक का पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमेरिका ने 15 निकात ईरान के लिए पेश किए। तुर्की, मिस्र और दीगर ममालिक भी इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमेरिका 1 माह की जंग बंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ को पाकिस्तान के कहने पर आर्जी तौर पर अमेरिकी हिट लिस्ट से निकाला गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं को जरूरी करार दिया था। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के दौरान मौशरी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान का चैलेंज, इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तफाक राय को बरकरार रखने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़र सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनाजुर में मुल्की मौशरी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर रोशनी डाली। किफ़ायत जारी इक़दामात के जरिए माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने से मुताल्लिक़ जारी इक़दामात पर गौर किया गया। वसीतर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर। सिक्योरिटी, मौशरी इम्कानात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायज़ा। मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर। पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर बातचीत। मुल्की सलामती, कौमी, मौशरी और सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। ईरानी पासदाराना इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया गया। इजरायली वज़ीर दिफा का बड़ा दावा, अमेरिका और इसराइल के ईरान में बमबारी, बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मशहद और बेरजंद में भी धमाके, शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरान में शहदा की तादाद 1937 हो गई, 240 खवातीन और 212 बच्चे भी शामिल। 24,800 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में 7 इजरायली टैंकों को निशाना बनाने और तेल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर रॉकेट हमले का दावा कर दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम से झड़पों में 1 इजरायली फौजी हलाक। जनूबी लेबनान में 5 शहरी जाँ बहक। जंग के आगाज से अब तक 30 लाख ईरानी और 10 लाख लेबनानी शहरी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। इसराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक इंडस्ट्रीज पर हमले। हैफा की बंदरगाह पर हसास और स्ट्रैटेजिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का कहना है इसराइली बहरी जहाज़ों की तैयारी के मरकज़ पर भी हमला किया गया। तल अवीव पर हमलों, मिसाइलों की बौछार। कुफर कासिम में 5 से हुनी जख्मी, अमलाक को नुकसान। बैत शमेश में भी तबाही
अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। जाँ बहक अफराद में 1 पाकिस्तानी और 1 भारतीय शहरी शामिल। इराक में हमलों के बाद अमरीकी सफारत खाने का अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। खलीज ताउन काउंसिल का तेहरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद ने कहा कि ईरान के हमले ताल्लुकात में तब्दीली का बाइस बने। ईरान जानबूझकर GCC ममालिक पर बराह रास्त हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से शहरी अहदाफ को नुकसान हुआ, कई अफराद जामहक हुए। शहरियों पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। GCC को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाब जारियत हैं। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मौशरी शहरग आपने हॉर्मस तक फैल चुके। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा, कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हम मनसब को फोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राबते जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर से भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लबनान, मिस्र, बांग्लादेश के सरबराहान से भी राब्ते। कुवैत, तुर्की और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर खित्ते के ममालिक के साथ राब्तों में हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुहज़्ज़ब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद। सफारती जुबान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने बीजेपी और मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तर्जुमान भारतीय कांग्रेस डॉक्टर शमा मोहम्मद ने नाजेबा बयान को सिफारती नाकामी करार दिया। कहा, पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए मुंतखब किया जाना और भारत का बाहर रहना मोदी हुकूमत की नाकामी है। भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाइन ने जयशंकर के नाजेबा अल्फाज को सड़क की जुबान करार दिया। कहा, ऐसे अल्फाज किसी वज़ीर ख़ारजा के शायान शान नहीं। जयशंकर के गैर संजीदा बयानात भारत की सिफारती नाकामी की अक्कासी करते हैं। ऑल पार्टीज इजलास में जयशंकर ने गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल की। अमरीका, इसराइल और ईरान के सालसी अमल से भारत मुकम्मल तौर पर बाहर। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र फाल। जयशंकर के बयानात भारत की बढ़ती सिफारती तन्हाई और आलमी हैसियत में कमी का एतराफ़। भारत की पेट्रोल और गैस के लिए बेकरार भारतीय शहरियों की कतार। भारत में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी फट पड़े। नाकिस मनसूबाबंदी और तवानाई पॉलिसी की संगीन नाकामी बेनकाब। पेट्रोल पंप्स पर पुलिस तैनात करना पड़ गई। मशरिक़ वस्ता तनाज़े में शामिल ममालिक के लिए भी जंग के नताइज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि बाज़ अफराद इस तनाज़े के मुमकिन असरात का मवाजना कोरोना वबा से कर रहे हैं। ये तनाज़ा बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक्स, पैदावार और सप्लाई चेन्स को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। हाइड्रोकार्बन, धातुओं और खाद बनाने वाली कंपनीज भी शदीद दबाव में हैं। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 11,000 रुपए सस्ता।
सोने की कीमत 4,68,262 रुपए फी तोला हो गई। चांदी की कीमत 340 रुपए कम होकर 7484 रुपए फी तोला हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $110 सस्ता $4,455 फी औंस हो गया।